होम्यो धारा में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है एमएस अर्थात मल्टीपल स्क्लेरोसिस। यह बीमारी तब होती है जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मार्लिन पर हमला करती है, जो तंत्रिका कोशिकाओं के चारों ओर की परत होती है। इसको इस तरह से समझिए कि जैसे एक नंगा तार है, उसमें करंट प्रभावित हो रहा है और उसके चारों तरफ प्लास्टिक का आवरण चढ़ा हुआ है। यही आवरण तंत्रिका कोशिकाओं की परत समझिए। जब इस परत को क्षति पहुंचती है, अगर हम उस तार पर हाथ लगाएं तो हमें करंट लगेगा। इसी तरह से ये बीमारी होती है। इस भारी परत के बिना शरीर की नसें क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संचार संबंधी अर्थात सिग्नल टूट जाते हैं। ये समस्याएं पैदा हो जाती है। इसी तरह एमजी अर्थात मायस्थीनिया ग्रेविस भी प्रतिरक्षा प्रणाली का विकार है। ये दोनों अर्थात एमएस और एमजी नसों की कमजोरी का कारण बनते हैं। एमएस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा एमजी चेहरे की नसों की कमजोरी होती है। कुछ लोगों को एमएस तथा एमजी दोनों होते हैं। इसकी जांच, अगर इसकी जांच है तो इसकी जांच में शरीर के संतुलन को जांचा जाता है और उसके बाद मस्तिष्क तथा रीढ़ की हड्डी की एमआरआई को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे यह पता लगता है कि यह बीमारी अब इस पेशेंट को है। एमएस के शुरुआती लक्षण में दृष्टि में बदलाव किसी भी तरह का हो सकता है। दोहरा दिखना, धुंधला दिखना, आंखों में दर्द होना, शरीर में थकान, चक्कर आना, याददाश्त में कमी, संतुलन की हानि, सुन्नपन, शरीर में दर्द। और इस तरह से जब ये दर्द उत्पन्न होते हैं, शरीर में ऐंठन और झटके अर्थात ऐसे भी लगते हैं जैसे बिजली का हल्का सा झटका लग जाता है। ऐसे झटके शरीर प्रदर्शित करने लगता है। आंतों संबंधी समस्याएं, मूत्राशय संबंधी समस्याएं, जिसमें से विशेष रूप से एक लक्षण आता है मूत्र नाली का संकोचन यानी सिकुड़न। एमएस 3 प्रकार का होता है। RRMS रिलेक्स एमएस। इसमें एमएस के जो लक्षण होते हैं उनकी वृद्धि धीरे धीरे होती है। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के तंत्रिका कोशिकाओं के आवरण पर हमला करती है, जिससे मस्तिष्क शरीर के माध्यम से सही तरीके से सिग्नल का आदान प्रदान नहीं कर पाता। नंबर 2 PPMS अर्थात प्राथमिक प्रगतिशील एमएस। इसमें एमएस के लक्षण धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, जो शरीर की ऑटोइम्यून स्थितियों को खराब करने लगते हैं, जिससे अवसाद, चिंता, मूड में उतार चढ़ाव तथा मांसपेशियों में अकड़न के कारण बनते हैं। नंबर 3 HPMS सेकेंडरी प्रोग्रेसिव एमएस। इसमें एमएस के लक्षण लगातार बदलते यानी बढ़ते चले जाते हैं, जिससे ये लंबे समय तक चलने वाली बीमारी बन जाती है, अर्थात ये क्रॉनिक डिसीज के रूप में उत्पन्न हो जाती है, जिसमें शरीर के बुनियादी कार्यों में समस्या पैदा आती है। अर्थात इसमें कुछ काम वो जीवन पर्यंत नहीं कर पाता। ये किसी भी उम्र में हो सकती है। सबसे ज़्यादा इसकी संभावना 20 से 40 वर्ष के बीच में होती है। पुरुषों की तुलना में यह 2 या 3 गुना महिलाओं में अधिक होती है। गोरी त्वचा वाले लोगों में अधिक होती है। कई तरह के वायरस एमएस से जुड़े होते हैं, जिनमें एपेस्टिन वार भी शामिल है। यह वो वायरस है जो संक्रामक मोनोन्यूक्लियोसिस का कारण बनता है। मोटे लोगों में इसके होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसमें देखा जो गया अनुभव के आधार पर जो डाटा इकट्ठे किए गए हैं, जिन लोगों में बीमारी पाई गई उनमें विटामिन डी को बहुत कम पाया गया। अर्थात वो लोग जो सूरज की रोशनी से ज़्यादा देर अंधेरे या सीलन भरी जगहों में जीवन गुजारते हैं, उनमें इस बीमारी के होने के आसार ज़्यादा रहते हैं। इस बीमारी का पता चलते ही होम्योपैथी की जीन शाखा वाली औषधियों का प्रयोग करके इस बीमारी से रोग मुक्त होकर साधारण लोगों की तरह जीवन जिया जा सकता है, क्योंकि होम्योपैथिक औषधियाँ जो जीन थेरेपी से संबंधित होती हैं वो सेल के अंदर घुसकर आरएनए, डीएनए, आरएनए तक को प्रभावित करती हैं। इसलिए होम्योपैथी में इस बीमारी से मुक्त होने के आसार और चिकित्सा पद्धतियों की तुलना में सर्वाधिक हैं। धन्यवाद।